हेलो दोस्तों, मैं अपनी एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार नए प्रश्नों के साथ मैं आज लेके आया हूं 12th क्लास की अवकल गुणांक अर्थात डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखना जरा, ये क्या है, ये प्रश्न है कुछ तो बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से। यदि किसी बच्चे को ये अवकलन बहुत ही कठिन लगता है तो आज के बाद उसे कभी भी कठिन नहीं लगेगा। देखना जरा, देखना निम्नलिखित निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा, ये तीसरा। इनका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है अर्थात इनका अवकलन निकालना है। तो हम देखना जरा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। कैसे करेंगे? लेटर मानेंगे y बराबर sin x घात n। ये रहा हमारा। अब सबसे पहले हमें कुछ सूत्र पता होना चाहिए। वो सूत्र क्या है देखना जरा। एक बार हम सूत्रों पे नजर डालते हैं तो देखना, ये सूत्र आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो देखना जरा ये क्या है। जैसे कभी भी डिफरेंशिएशन dy ओवर dx इससे प्रदर्शित करते हैं तो dy ओवर dx और x पे घात n हो तो इसे हम लिखेंगे n। ये जो n है इसे आगे लिखेंगे n x पे n माइनस 1। ये सूत्र है। दूसरा देखना, dy ओवर dx यदि हमें cx हो तो ये हमारा c है वो आगे आ जाएगा, और dy ओवर dx और x के सापेक्ष x का अवकल गुणांक ये 1 होता है तो ये कितना आ जाएगा c। अर्थात कभी भी cx हो तो हमारा कितना आ जाएगा c। तो इसी क्रम में देखना जरा, dy ओवर dx इसी क्रम में देखना, ऐसे हम ज्ञात करेंगे। यदि हमें यदि कोई ऐसे दिया जाए यदि sin x तो इसका होता है हमारा cos x। इसी क्रम में dy ओवर dx cos x लिखा मिल जाए तो माइनस के sin x होता है। इसी क्रम में dy ओवर dx और tan x लिखा मिल जाए तो tan x का होता है sec वर्ग x। इसी क्रम में dy ओवर dx cot x लिखा मिल जाए तो माइनस का cosec स्क्वायर x। और देखना जरा, इसी क्रम में हम लिख सकते हैं dy ओवर dx और ये sec x लिखा मिल जाए तो sec x और ये होता है हमारा tan x। इसी क्रम में dy ओवर dx यदि हमें cosec x लिखा मिल जाए तो हम लिख सकते हैं इसका माइनस का cosec x और ये cot x। और इसी क्रम में देखना जरा, dy ओवर dx यदि हमें लिखा मिल जाए sin इनवर्स x तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इसी क्रम में dy ओवर dx cos इनवर्स x लिखा मिल जाए तो माइनस के 1 बट्टे अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। इसी क्रम में dy ओवर dx और ये tan इनवर्स x लिखा मिल जाए तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसी क्रम में dy ओवर dx cot इनवर्स x लिखा मिल जाए तो ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये माइनस हो जाता है। और इसी क्रम में हम लिख सकते हैं, देखना जरा, इसी क्रम में dy ओवर dx और लिखा मिल जाए हमें sec इनवर्स x तो लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में x और x स्क्वायर माइनस 1। और देखना जरा, dy ओवर dx और लिखा मिल जाए cosec इनवर्स x तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ x और ये माइनस आ जाएगा। तो और भी यदि सूत्र देखना चाहो तो और भी सूत्र देख सकते हो। देखना सूत्र क्या है। जैसे कभी भी dy ओवर dx और अंश और बट्टे हर हो जाए, अंश बट्टे हर, तो देखना ये सूत्र हम बाद में बताएंगे। पहले हमारा एक सूत्र और रह गया। जैसे हमें कभी भी मिल जाए dy ओवर dx प्रथम फलन, क्या प्रथम फलन इंटू दूसरा फलन तो हमारा क्या होता है देखना जरा, dy ओवर dx है, dy ओवर dx तो देखना इसे हम लिखेंगे प्रथम ऐसा का तैसा प्रथम फलन
पहला ऐसा का तैसा, दूसरे का अवकलन dy/dx, दूसरा फलन और प्लस दूसरा फलन ऐसा का तैसा, दूसरा फलन ऐसा का तैसा और dy/dx पहला फलन ध्यान रखना। तो पहला ऐसा का तैसा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन ऐसा का तैसा, पहले का अवकलन। यहीं पे आ जाए अंश बट्टे हर, ऐसे आ जाए तो यहाँ लिखेंगे हर ऐसा का तैसा अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसा का तैसा हर का अवकलन और बट्टे हर का वर्ग। हर का क्या हो जाएगा? वर्ग। तो ये प्रमुख सूत्र हैं, इन सूत्रों को आपको कंठस्थ करना होगा। ये सूत्र आपको कंठस्थ है तो अवकलन में कुछ भी कोई समस्या नहीं आ सकती और कोई भी ये सूत्र होंगे तो उन्हें हम बताते चलेंगे। तो देखना जरा, इसी क्रम में हम प्रश्नों को हल कराने जा रहे हैं। देखना, ये हमने मान लिया तो अब हम इसे x के सापेक्ष यहाँ लिखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखना dy/dx बराबर dy/dx और यहाँ लिखेंगे sin x पे घात n। तो sin और इसे थोड़ी देर के लिए हम x मानेंगे तो sin x का हमने अभी सूत्र बताया था dy/dx और ये sin x का क्या बताया था? cos x। तो sin x ये थोड़ी देर के लिए हमने x मान लिया तो sin x का हम लिखेंगे cos x अवकलन होता है तो cos x लिख दिया। लेकिन ये हमारा x है नहीं, ये हमने माना है। तो जब भी कभी भी यदि वो मूल रूप से नहीं हो तो उसका पुनः अवकलन करते हैं dy/dx x पे घात n। तो देखना cos x पे घात n और x पे घात n ये भी हमने अभी सूत्र बताया था x पे घात n तो n x पे n माइनस 1 तो ये सूत्र हो जाएगा n x पे n माइनस 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे पहले लिखेंगे n x पे n माइनस 1 और ये cos x पे घात n, यही हमारा dy/dx निकल के आ गया x के सापेक्ष अवकलन। इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। देखना जरा, इसे भी हम मानेंगे लेट y बराबर tan x पे घात 3। तो इसे हम हल करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे? देखना जरा dy/dx बराबर tan ये है tan x ये है। tan x का क्या होता है बताया था अभी sec स्क्वायर x, लेकिन हमने ये माना है नहीं तो tan x हमने ये पूरा मान लिया है तो tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो हमने यहाँ पर भी वही x लिख दिया, लेकिन ये हमारा x है नहीं तो हम इसका पुनः अवकलन करेंगे dy/dx x पे घात 3 हो जाएंगे। देखना जरा, तो हम इसे लिखेंगे, देखना dy/dx बराबर sec स्क्वायर x पे घात 3 और ये 3 आगे n x पे n माइनस 1 तो ये हो जाएगा 3 और 3 में से गया 2 तो 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x पे घात 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो अवकल पूर्णांक है ये निकल के आ गया। इसी क्रम में देखना अगला प्रश्न ये रहा, इसे भी हम मानेंगे लेट y बराबर cot qx। तो देखना जरा, इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं y बराबर cot x पे घात 3 लिख सकते हैं। तो इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखना dy/dx x के सापेक्ष y का अवकलन होने जा रहा है। तो देखना बराबर dy/dx और ये हो जाएगा cot x पे घात 3। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखना इसे हम x मानेंगे x पे घात n। हमेशा इन सवालों में सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं और वो सूत्र भी सटीक होना चाहिए। देखना जरा,
cot x अर्थात x पे घात n, तो ये हमने सूत्र अभी बताया था x पे घात n सूत्र क्या बताया था n x पे n-1, तो x पे घात n तो n और x पर n-1 अर्थात 2 बचेंगे, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेंगे, लेकिन ये हमारी x है नहीं, तो इसका हम फिर से पुनः अवकलन करेंगे cot x। तो देखना जरा 3 cot x पे घात 2 अर्थात cot स्क्वायर x, और cot x का क्या बताया था माइनस के कोसेक वर्ग x, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस के 3 और cot स्क्वायर x और कोसेक स्क्वायर x। देखना जरा ये हमारा इसका क्या निकल के आ गया अवकल गुणांक। तो इसी प्रकार से हम इन सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से हल कराएंगे। और देखते जाना अगला प्रश्न क्या है, देखना अगला प्रश्न, निम्न फलनों के अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात करो। x के सापेक्ष ज्ञात करने, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ये देखना बहुत ही सिंपल तरीके से लेट y बराबर sec और ये होगा हमारा tan x। देखना अब इसे हम x के सापेक्ष हल करेंगे, x के सापेक्ष ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखना इसे लिखेंगे हम dy ओवर dx बराबर और sec x, ये हम sec है इसे हम x मानेंगे, sec x का हमने क्या बताया था, देखना dy ओवर dx और sec x का अवकलन हमने क्या बताया था sec x और tan x, ये हमने बताया था। तो ये हम sec x, तो इसका हो जाएगा sec x और tan और x, ये तो हमारा x है, ये हमारा क्या है x, लेकिन ये हमारा x है नहीं, sec x, तो sec x का sec x tan x ये सूत्र लिख दिया, लेकिन ये हमारा x है नहीं, तो हमें इसे इसका पुनः करेंगे तो हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, तो हम इसे मिटा देंगे। देखना जरा देखना dy ओवर dx और ये हो जाएगा हमारा tan अंडर रूट x, तो इसे हम पुनः लिखेंगे sec और ये tan अंडर रूट में x और tan अंडर रूट में x और ये tan और ये x है, tan x का हमने अभी क्या बताया था, tan x का होता है sec वर्ग x, लेकिन ये x हमने लिख दिया, tan x का sec वर्ग x, लेकिन ये x है नहीं, तो dy ओवर dx अंडर रूट में x। तो देखना इसे हम पुनः लिखेंगे sec tan अंडर रूट में x और tan अंडर रूट में x, और ये रहा हमारा sec स्क्वायर x, और इसे हम लिखेंगे, इसकी घात हम लिखेंगे dy ओवर dx x पे घात 1/2, और ये हमारा सूत्र बन जाएगा x पे घात n वाला, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हम पुनः वही लिखेंगे, इसे हम हल करने जा रहे हैं n x पे n-1, इसे हम पुनः वही लिखेंगे। देखना जरा 1/2 और x पर 2 एकम 2 ऋण के 1/2, और ये हम इसे हम पुनः वही लिखेंगे जो यही उतार के लिखेंगे 1/2, देखना जरा 1/2 और अंडर रूट में x, क्योंकि ये बट्टे में जाएगा तो 1/2 धन की हो जाएगी और ये नीचे जाएगा तो अंडर रूट, तो ध्यान रखना यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये और आपको लिखना है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखना अब इसे हम कैसे हल करेंगे, देखना इसे भी हम मानेंगे लेट y बराबर cos अंडर रूट में x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx बराबर dy ओवर dx और cos अंडर रूट में x, तो ये cos x ये हमारा क्या है x, cos x हमने आपको बताया था dy ओवर dx और cos x का ऋण के sin x होता है, तो cos x का ऋण के sin x, x हमारा कितना अंडर रूट x, लेकिन ये हमारा सचमुच में x
नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे अंडर रूट में x। तो देखना माइनस के साइन अंडर रूट में x, इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो जाता है ये, तो इसको भी आप याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाओ तो इसे ऐसे हल करते हैं, अंडर रूट में x। तो देखना dy/dx x पर घात 1/2, इसे हम लिख सकते हैं n x पे n-1, और इसे हम लिख सकते हैं x पे घात 2 एकम 2 ऋण के 1/2, और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 1/x पे घात 1/2। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा 1/2 और अंडर रूट में x, यही हमें लाना था, इसका मान यही है तो हमने यही रख दिया। देखना जरा अंडर रूट x का मान 1/2 अंडर रूट, और इसे ऋण के 1/2 अंडर रूट में x और साइन अंडर रूट में x, इस प्रकार से भी हम हल कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। देखना अब ये हमारा प्रश्न बचा, हम इसे मेट रहे हैं, देखना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखना अगला इसे हम मेटने जा रहे हैं, देखना देखना इसे भी मेट दे रहे हैं अभी, देखना ये हमने करा दिया। हाँ देखना इसे हम लिखेंगे लेट y बराबर sin 3x। तो अभी हमने क्या बताया था, देखना जरा dy/dx और sin x का होता है अवकलन cos x, sin x का अवकलन cos x होता है। तो हम यहाँ x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर dy/dx, और ये हो जाएगा हमारा sin 3x। तो sin 3x का क्या हो जाएगा, sin x का क्या होता है, तो होता है cos x। x है तो x लिख दिया, अर्थात ये 3x है 3x लिख दिए, और ये x है नहीं है तो इसका पुनः करेंगे dy/dx 3x, तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू 3 आगे आ जाएगा, x का x के सापेक्ष 1, तो 3 cos 3x, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस sin 3x का अवकलन ये हो जाएगा dy/dx। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते रहेंगे। तो आगे और